पहला सवाल है, अगर मैं बहुत खाता हूँ। सर, मेरा सवाल यह है कि मैं बहुत फूडी हूँ और बहुत कोशिश करने पर भी मैं बाहर का खाना नहीं छोड़ पाता हूँ। इस सिचुएशन में क्या करें, इससे कैसे बाहर निकलें? ये सवाल पूछा है पीयूष ने कि मैं बहुत फूडी हूँ, खाने की इच्छा बहुत करती है और बेहिसाब खा लेता हूँ। इस कंडीशन में क्या करें, इसको कैसे नियंत्रित करें? तो सवाल है भोजन के संबंध में। तो इस संबंध में 2-3 बातें जान लेनी आवश्यक है। पहली बात, हम जो भोजन करते हैं वो बिल्कुल यांत्रिक, यानी एक मैकेनिकल या मशीन की तरह भोजन करते हैं। हम भोजन को शरीर में डालते हैं, करते नहीं है। जैसे उड़ेल दिया हो अंदर, इस तरह से हम भोजन को करते हैं। हम जिस समय भोजन करते हैं, ना तो हमारी इंद्रियां संयुक्त होती हैं, ना ही हमारा मन उससे जुड़ा होता है। हम बस एक काम निपटाने की तरह भोजन करते हैं। घर में जैसे महिलाएं हैं या ऑफिस में काम करने वाले स्त्री हैं, पुरुष हैं, मित्र हैं, वो टाइम से बांध के खाने को खाते हैं कि टाइम से उन्होंने खाना बांध लिया और कि अब 2:30 बजे लंच है तो कर लेना है। एक जिम्मेदारी की तरह, एक काम की तरह करते हैं। एक स्वाद और मानसिक प्रक्रिया नहीं बना पाते हम लोग भोजन को। तो हम मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं और मशीन की तरह हम काम करते हैं तो हमें तृप्ति बिल्कुल नहीं मिल सकती। और जिस काम को करते हुए हमें तृप्ति ना मिले, वो कभी भी हम उससे भरपूर नहीं हो सकते, कभी भी उसको फुलफिलमेंट में नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अतृप्ति बनी ही रहेगी। जितनी अतृप्ति बनी रहेगी, उतना ही हम दिशाहीन तरह से भोजन खाएंगे। क्योंकि जिस काम से हम तृप्त हो जाते हैं, उस काम को हम बहुत अधिक मात्रा में नहीं करते। मान लिया पानी पीते समय किसी को तृप्ति हो गई, प्यास लग रही थी, बुझ गई, तब हम बहुत सारा पानी थोड़ी पी लेते हैं, फिर हम मना कर देते हैं। ऐसे हम भोजन के संबंध में नहीं करते। हम बस शरीर में भोजन उड़ेलते हैं एक कार्य की तरह। तो इसको अगर हमें कम करना है, इस भाव दशा को, भोजन को नियंत्रित रखना है, तो जबरदस्ती तो कंट्रोल मत करिए, उसके प्रति समझ को बढ़ाइए। कैसे? इंद्रियों को इन्वॉल्व करो, उसमें मन को भी इन्वॉल्व करो, तब जाके इससे तृप्ति मिलेगी। और तृप्तिपूर्ण कार्य ही तुम्हारा जो है संतुलन में हो सकता है। भोजन जो है हम करते शरीर में है, पहली बात, और है ये एक मानसिक प्रक्रिया, दूसरी बात। तो शरीर की क्रिया ही रह जाती है, इसलिए हम अतृप्त रहते हैं। जब तक इससे मानसिक भाव दशा नहीं जुड़ेगी, जब तक हम भोजन करके अतृप्त ही रहेंगे। और अतृप्ति और अधिक की मांग करती है, हमेशा और अधिक और अधिक। फुलफिलमेंट नहीं आ सकती अतृप्तिपूर्ण कार्य करके। तो हमें भोजन से मानसिक प्रक्रिया को भी जोड़ना होगा। हम जिस तरह भोजन करते हैं वह एक शारीरिक क्रिया ही है, और व्यक्ति तृप्त नहीं हो पाता। भोजन को मन से करिए और उसमें प्रार्थना को जोड़िए। भोजन तो एक धन्यता का भाव है, जैसे एक प्रार्थना का भाव है। जैसे हम हवन यज्ञ करते हैं सब लोग, जैसे हम हवन में सामग्री को सुहा करते हैं, यानी यज्ञ की जो अग्नि जल रही है, हम उसमें सुहा करते हैं सामग्री को समर्पण भाव से परमात्मा के सामने। ऐसे ही हमें जो स्टमक में अग्नि जल रही है उसको जठराग्नि कहते हैं, डाइजेस्टिव फायर। तो स्टमक में भी तो अग्नि है, उसमें हम भोजन को प्रसाद की तरह सुहा के रूप में ग्रहण करें। तो उस अग्नि में जो पचा हुआ भोजन है वो तृप्तिदायी होगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हुए
एक हाथ से हम लैपटॉप चला रहे हैं, एक हाथ से खाना भी खा रहे हैं। सामने हमारे टीवी चल रहा है या हम फोन पे लगे हुए हैं और हमारा भोजन भी चल रहा है। यानी शरीर भी पूरा इन्वॉल्व नहीं है, मन अलग है, शरीर अलग है। तो अखंडित रूप से जब हम काम करते हैं, जब तक शरीर और मन एक जगह जुड़ के काम नहीं करेगा, तो कोई भी कार्य तृप्तिदायक नहीं होगा। तो ये जिन सज्जन ने पूछा है, ये ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस वर्कर हैं, काम का दबाव है, इतने घंटे बाद काम करना है, तो भोजन मैकेनिकली कर रहे हैं, बट मन काम में लगा हुआ है, काम के प्रेशर में लगा हुआ है। तो मशीन ने तो तेल अंदर ले लिया, बट मैकेनिज्म ने नहीं लिया, मन उससे अलग है। जैसे आप कार में तेल डलवाते हो, तो कार यानी बॉडी, उसमें तो तेल पड़ गया। अब हम कार ड्राइव करते हैं और हम उल्टा सीधा ड्राइव करने लगे, तो माइलेज जो है गिर जाता है, कार तेल ज्यादा खाने लगती है अगर हम ड्राइविंग स्मूथ ना करें। ऐसे ही शरीर भी है, शरीर यानी बॉडी, उसमें हम फ्यूल तो डाल रहे हैं, बट उससे तृप्ति नहीं पा पा रहे, पूरा माइलेज नहीं आ रहा, पूरा सिस्टम को मिल नहीं रहा है भोजन। क्यों? क्योंकि मन अलग है, पूरी मशीन एक साथ काम नहीं करती है। तो भोजन करते समय अगर इस इच्छा से बचना है, इस स्थिति से, तो भोजन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, भोजन करने से पहले अपनी भाव दशा चेक कर लो। क्या मैं क्रोध में तो नहीं हूं? क्या मैं जल्दबाजी में तो नहीं हूं? क्या मैं ईर्ष्या, काम, किसी चालाकी या फ्रस्ट्रेटेड भाव में तो नहीं हूं? अगर ऐसे भाव हैं, तो उस समय भोजन को पोस्टपोन करें। जब ऐसे भाव हों, तब भोजन ग्रहण करें। अगर ऐसे भाव भी नहीं है, तो क्या करें? मान लिया ऑफिस में तो टाइम फिक्स है लंच के, तब लंच का समय हो, उससे कुछ देर पहले, 20-25 मिनट पहले अपनी भाव दशा को चेक कर लें। उसे थोड़ा शांत, आनंदित, प्रेमपूर्ण, प्रार्थना में भाव दशा को अपने अंदर निर्मित करें, तब भोजन करने बैठे। और बाह्य उपकरणों का प्रयोग बंद कर दें, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है। भोजन करते समय पूरी चेतना केवल भोजन पर ही केंद्रित होनी चाहिए, तब हमें उस भोजन से तृप्ति मिलेगी। दूसरी बड़ी बात, भोजन जाता है शरीर में और स्वाद की क्रिया जुड़ी हुई है मन से। मन इन्वॉल्व है नहीं, क्योंकि स्वाद ही नहीं ले पाता। तो भूख बनी रहती है भोजन के प्रति, हमारी इच्छा जागृत रहती है, लालायित रहती है। तो जब हम भोजन के प्रति तृप्ति से नहीं भरेंगे, तो भूख बार बार लगेगी, हम अतिरिक्त खाएंगे। तीसरी बड़ी घटना है, अगर इसको कम करना है, तो भोजन को खूब चबा के खाएं। चबा के खाने से हमारी इंद्रियां तृप्त होंगी, उसमें भोज्य पदार्थों का शरीर में पाचन अच्छे से होगा, पचेगा अच्छा तो तृप्ति मिलेगी, शरीर को बल भी मिलेगा। आयुर्वेद कहता है भोजन को इतना चबाएं कि पानी की तरह पिया जाए, और पानी को ऐसे पिए जैसे चबा चबा के खाना खाते हैं, मुंह में रोक रोक के। इतना चबाएं कि भोजन की घटना ध्यान बन जाए, मेडिटेशन ही बन जाए भोजन। भोजन एक ध्यान की प्रक्रिया हो जाए, ना कि एक क्रिया। तो भोजन से जब हम ध्यान को जोड़ लेंगे, तब वह तृप्तिदायक होगा। और तृप्तिदायी कोई भी चीज हमारी क्षुधा यानी भूख को शांत करेगी। भोजन हमको आत्मिक रूप से शांत करेगा, प्रसाद पूर्ण बन जाएगा। और प्रसाद को तो हम अतिरिक्त ग्रहण नहीं करते ना। आप सत्संग, प्रवचन, मंदिर, तीर्थ, गुरुद्वारे जाते हैं, तो प्रसाद को तो आप कम मात्रा में खा के ही तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां आपकी भाव दशा थोड़ी श्रद्धा, समर्पण, परमात्मा के प्रति अर्पित होती है। आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने भोजन आवश्यक प्रसाद को आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर लिया हो। आपका बहुत थोड़ी मात्रा में आपको तृप्ति मिल गई होगी, आपको यह अनुभव सभी को होगा। क्यों? क्योंकि वह भाव दशा एक भक्त जैसी, एक शिष्य जैसी, एक समर्पण की ओर। तो भोजन से यदि हम ध्यान को जोड़ लें, साधना को मिला लें, भोजन में प्रेम को मिला लें, तो भोजन तृप्तिदायी होगा।
दूसरी बड़ी बात है सम्यक आहार। हमारा जो आहार है, गीता में या हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, आहार 3 तरह का है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनके आधार पे आहार भी 3 तरह का है, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। राजसिक भोजन वह है जो चंचलता प्रदान करता है, जैसे बहुत मिर्च मसालों से युक्त भोजन है। वो आदमी के मन को गति देता है, शरीर में भी विचारों को पैदा करता है, विचार की गति को बढ़ाता है। दूसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन है हमें आलस्य बढ़ाता है, राक्षसी प्रवृत्ति को इम्प्रूव करता है, दुष्ट विचार हमारे अंदर बढ़ा देता है, जैसे मांसाहार, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट। ये सब क्या है? तमोगुणी है, हमारी बुद्धि के सोचने की प्रवृत्ति को कम करते हैं, हमारी बुद्धि के थॉट को नकारात्मक बनाते हैं। तीसरा आहार है सात्विक यानी सतोगुणी आहार। ये क्या करता है? शुभ की तरफ अच्छे विचारों को पैदा करता है, शरीर को हल्का करता है, वजन नहीं बढ़ने देता, पचने में आसान है और साधना की ओर प्रवृत्ति को लाता है, प्रकाश भरता है जीवन में। तमोगुण से अंधेरा बढ़ता है जीवन में, रजोगुण से चंचलता बढ़ती है। तो यदि हम सात्विक आहार चुने तो ये तृप्तिदायी होगा। और तृप्तिदायी के बारे में मैं बता चुका हूं, बहुत अधिक खाने का मन नहीं करेगा। जैसे खीर है, पूजा के बाद तुमने खीर बनाई, कितनी खा लोगे? बहुत अधिक नहीं खा सकते, क्योंकि तृप्ति देती है। आप पूड़ी कचौड़ी बहुत सारी भी खा लोगे, क्योंकि वो रजोगुणी और तमोगुणी मिक्स आहार है। तो मन को जो शांत करे ऐसा आहार भी भूख को अधिक नहीं लगने देता। तो हमें आहार का चुनाव करना होगा जो सात्विक। दूसरा, हम आहार को इतना भर लेते हैं कि उसका पाचन ही ठीक से नहीं होता, जिससे तृप्ति नहीं मिलती। शरीर की वायु गड़बड़ हो जाती है शरीर में, जिसके कारण अग्नि भी गड़बड़ होती है। तो कई बार खाना पचता है, कई बार नहीं पचता, तो भूख पूरी तृप्तिदायक नहीं होती। तो खाने को मिताहार के रूप में भी ग्रहण करें। मिताहार क्या है? अपने पेट को 4 हिस्सों में बांट लो भूख के अकॉर्डिंग। एक हिस्सा यानी 25% अन्न से भरो, 25% जल से भरो, 25% हवा के आने जाने के लिए छोड़ दो और 25% दान के लिए छोड़ दो, यानी अग्नि जलती रहे। इस सिद्धांत से हम आहार ग्रहण करेंगे, तब ये तृप्तिदायी बनेगा। नहीं तो अतृप्तिदायी आहार हमेशा और अधिक भूख और बार बार भूख लगने की इच्छा को बनाए रखेगा। एक बात और है इस संबंध में, एक होते हैं एसोसिएशन जो हमारे बचपन में गड़बड़ हो जाती है। हमारा जो मन है वो एक गलत एसोसिएशन से जीने लगता है। वो कैसा एसोसिएशन है? उदाहरण के तौर पे जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चे ने कोई पसंदीदा काम किया, तो माँ बोलती है आज तेरे लिए क्या अच्छा बनाऊं। तो माँ का या परिवारजनों का जो प्रेम है संतान के प्रति, वो खाने में प्रकट होता है। बच्चे का मस्तिष्क एसोसिएट कर लेता है कि प्रेम जब भी घर वालों को आया, यानी प्रेम की भावना में मनपसंद भोजन मिला, तो मस्तिष्क उसको किस तरह कैलकुलेट करता है? लव इक्वल टू फूड, यानी प्रेम की जब भावना है तो खाना भी अच्छा। जब जब घर वालों को प्रेम आया तो भोजन अच्छा मिला। तो ब्रेन का जो कैलकुलेशन है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, एनएलपी, ब्रेन अचेतन इस भाषा में पढ़ता है कि प्रेम का संबंध है फूड से, यानी फूड अधिक कर लिया तो प्रेम भी अधिक हो गया। अब हम किन दशाओं में अधिक खाते हैं? मुख्यतः तनाव की दशा में, फ्रस्ट्रेशन की दशा में, मन की चंचलता की दशा में और दुख की दशा में भी। इस दशा में हम बहुत फूडी हो जाते हैं।
तनाव की दशा में हम बहुत फूडी हो जाते हैं और स्पाइसी खाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कारण है इन कंडीशंस में जो भी मैंने अभी बताई, इनमें हमारे अंदर प्रेम की कमी रहती है। दुख में, तनाव में, चिंता में, इन स्थितियों में हमारे अंदर प्रेम की मात्रा कम हो जाती है। हम थोड़ा एक अकेलापन और चिंतित अनुभव करने लगते हैं। अब ब्रेन ने क्या पढ़ रखा है? प्रेम इक्वल टू फूड। तो अगर मैं खाना भर लूं तो प्रेम भरा जाएगा। हमारा मस्तिष्क इस तरह काम करता है, मन। तो हम ज्यादा फूडी हो जाते हैं, ज्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि ब्रेन ऐसा पढ़े हुए है, अचेतन मन, कि अगर खाने का संबंध है प्रेम से, अगर प्रेम नहीं है तो अचेतन ऐसा करता है हमारा मन कि खाने को और अधिक खाओ, यानी खाना चला गया तो प्रेम भी भर गया। ये हमारे गलत एसोसिएशन के कारण होता है। तो इस एसोसिएशन को हमें समझना पड़ेगा कि हम गलत तरह से संबंध जोड़े हुए हैं खाने के संबंध का अपने शरीर से। तो यदि हम ध्यानिष्ठ हैं, यदि प्रेम पूर्ण है, प्रार्थना से भरे हुए हैं, तब क्या होगा? हमारी खाने की इच्छा कम करेगा शरीर। हमारे 3 शरीर हैं। जिस शरीर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ या आपको समझ आ रहा है, वो भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। एक है मानसिक शरीर, जो मन विचार से संबंधित है। एक है आत्मिक शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है। इन शरीर में एक संतुलन है, एक सामंजस्य है, परंतु हम जीते इतने बेहोश तरीके से हैं कि इसमें हम सामंजस्य नहीं बैठा पाते। योग की एक धारणा है कि शरीर का निर्माण 5 कोष से हुआ है। आनंदमय कोष, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष। तो सबसे पहला है अन्नमय कोष। इसका संबंध है शरीर से, अन्न से। दूसरा है प्राणमय और मनोमय कोष। इसका संबंध है शरीर और मन से। चौथा और पांचवा है विज्ञानमय और आनंदमय कोष। इसका संबंध है आत्मा से और बुद्धि से, तर्क से। जब हमारे आत्म शरीर में ज्यादा ऊर्जा नहीं होगी तो नीचे के शरीर अच्छे से काम नहीं करेंगे संतुलन से। जब आत्म शरीर ऊर्जा से खाली है, उसमें ध्यान और प्रेम की ऊर्जा नहीं है, तो हम अन्न की ऊर्जा से ज्यादा भरेंगे अपने को। यानी अन्न खाने की जो इच्छा है, अगर उसको कम करना है तो आत्म शरीर को ज्यादा भरो, ऊर्जा शरीर को ज्यादा भरो। तो यदि आप ध्यान करते हैं, प्रेम पूर्ण है, ध्यान के अधिक प्रयोग करते हैं, तो आत्म ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मा शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। आत्मा शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी तो वो मन को ऊर्जा देगा, मन शरीर को देगा। ये पूरा क्रम है। तो शरीर में खाने की इच्छा कम हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनका पालन करके आप अधिक खाने की इच्छा को स्वाभाविक कंट्रोल कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। हम तो जबरदस्ती कंट्रोल करते हैं कि वजन बढ़ेगा, मन में तो इच्छा है, जबरदस्ती खाना रोक देते हैं। ये तो भूखमरी और जबरदस्ती हो गया। इसके परिणाम सही नहीं आएंगे शरीर पे। जब तक आपका स्वभाव ही नहीं बदलेगा, स्वभाव बदलने के उपरांत जब भोजन बदलेगा, तब सही परिणाम है। तो ये जो मैंने चीजें बताई हैं, इनका पालन करें और कुछ दिन प्रयोग करें। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, बार बार खाने की, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। पर जबरदस्ती ना बदलें, ध्यान, प्रेम और इन स्थितियों को पैदा करें खाना खाते समय। तब जाके ये परिवर्तनशील हो, तब जाके ये बदलेगी और भोजन तृप्तिदायी बनेगा। तृप्तिदायी भोजन ही स्वास्थ्य दे सकता है। अगला प्रश्न है, विश्वजीत का, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो इस दुनिया में शुभ कार्य व शुभ कर्म व भगवान की तरफ मन का लगाव
करने से क्या हमारी समस्याएं कम हो सकती हैं? क्या हम इनको कम कर सकते हैं? इनके प्रश्न का सार है, अगर जो सब पहले ही लिखा जा चुका है भाग्य में, तो फिर भगवान की तरफ जाने से, पूजा पाठ प्रार्थना करने से क्या हमारा लिखा हुआ जो दुख लिखा है या अपुण्य कर्म लिखे हैं ये कम हो सकता है? ये विश्वजीत जी का सवाल है। इसमें दो तीन बात समझनी होगी इसको समझने से पहले। देखिए, भाग्य की जो धारणा है ना, ये बहुत प्राचीन है। भारत में तो बहुत प्राचीन है कि भाग्य है और इसको कोई लिखता है और जो भाग्य में लिखा है वही हो रहा है। एक दृष्टि में इसको ठीक माना भी जा सकता है, परंतु इसके संबंध में कुछ और बात जान लेनी जरूरी है। देखिए, भाग्य की धारणा इस बात पे टिकी हुई है, दो मुख्य बात पे भाग्य की धारणा टिकी। पहली बात कि सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है, उसके अनुसार हमारे साथ सब हो रहा है। दूसरी धारणा क्या है इसके साथ जुड़ी हुई, कि यह जो लिखा गया है यह किसी और ने लिखा है, कोई और लिख रहा है, जैसे भगवान हो, देवता हो, प्रकृति हो, ये इन लोगों ने लिख दिया है। परमात्मा ने हमारा भाग्य लिख दिया है। यानी क्या दो बात है, पहले लिखा जा चुका है और किसी ने लिखा है। एक धारणा और है, अब परमात्मा ने लिखा है तो परमात्मा कहाँ विराजमान है? मंदिर में, तीर्थ स्थान में। तो अगर हम परमात्मा के पास जाएं तो हो सकता है भाग्य में जो गलत लिखा है वो थोड़ा कम हो जाए। ये तीन धारणाएं जुड़ी हुई, लिखा हुआ है, लिखने वाला कोई और है, और परमात्मा मंदिर में विराजमान। ये तीन धारणाओं को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, इसलिए हम अपने भाग्य को बुरा हटवाने के लिए मंदिर, तीर्थ स्थान का रुख करते हैं। ये इनके प्रश्न का सार है। अब इसके बारे में कुछ और समझना पड़ेगा। पहली बात तो भाग्य लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपके मन में और प्रश्न आएगा कि बहुत बार ऐसा होता है जो हम करना नहीं चाहते वो भी हो जाता है। तो जब हमारी इच्छा नहीं थी तो फिर कैसे हो गया? ये तो होना नहीं चाहिए था कोई काम। अब इस बारे में दो तीन बात ये समझिए। भाग्य तो नहीं लिखा हुआ है, बट कर्म का फल जरूर मिलेगा, पहली बात। अब कर्म करने में और उसका फल मिलने में एक समय का अंतराल आ जाता है, गैप। जैसे बच्चा पैदा होता है 8-9 महीने के बाद, और बच्चा पैदा होने की क्रिया शुरू होती है 9 महीने पहले। आदिवासियों में अभी भी कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो बच्चा पैदा होने को भगवान की घटना मानते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि बच्चा पैदा होने की घटना जो शारीरिक मिलन की घटना में हुआ था वो 9 महीने पहले था। 9 महीने का अंतराल आ गया, वो भूल जाते हैं कि बच्चा कैसे पैदा हुआ। उनको लगता है प्रकट हो गया 9 महीने के बाद। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं और जब उसका फल मिलता है तो उसमें एक समय अंतराल होता है। कई बार वो कर्म का फल तुरंत ही नहीं मिलता, आप भूल चुके होते हैं कभी मैंने कभी कर्म किया। तो आज आपको जो मिल रहा है कुछ पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार भी मिल रहा है। आप पुराने जन्म को भूल चुके हैं, आपने कब वो कर्म किए थे, कब वो कर्म किए होंगे। तो इसलिए भाग्य की धारणा कोई लिखता नहीं है, आप उसे भूल चुके हैं कब आपके द्वारा कर्म हुए थे। वो किए आप ही ने थे, पहली बार किसी और ने नहीं कराए थे। जब किए थे आप ही के द्वारा हुए थे। ये बात अलग है कि आप भूल चुके हो। हमारा किया हमें याद नहीं रहता, बहुत बात, बहुत संदर्भों में। तब हमें लगता है कि कोई और कर रहा है। अब आपको अगर अपना ये
आइडिया लग जाए कि मुझे ये जो फल मिल रहा है इस कर्म का मिल रहा है, तो फिर आप नहीं कह सकोगे कि ये कोई और करा रहा है, किसी और के द्वारा किया गया, क्योंकि ये कर्म तो आप ही ने कभी ना कभी किया था जिसका फल आपको मिल रहा है। भाग्य को तो रोज लिखना पड़ता है, पहले से लिखा हुआ भाग्य नहीं है, और यह किसी और के द्वारा भी लिखा हुआ नहीं है, स्वयं तुमने ही अपने हाथ से लिखा है। ये बात अलग है कि तुम इसको भूल गए हो कि कब तुमने कर्म किया था और कब इसका फल मिल रहा है। अगर भाग्य लिखा होता तो तुमको एक तत्व प्रकृति द्वारा नहीं मिलता जिसका नाम है बुद्धि। प्रकृति तुम्हें अपने कंट्रोल में चलाती, नियंत्रण में चलाती, परमात्मा आपको अपने कंट्रोल में रखता। आपको बुद्धि दी गई है, वो भी स्वतंत्र तरीके से। आपको क्या करना है नहीं करना है इसका चुनाव आपके हाथ में है। आप चाहो तो मंदिर जाओ, आप चाहो तो मंदिर ना जाओ, आप चाहो तो किसी से झगड़ा करो, आप चाहो तो किसी से झगड़ा मत करो। आप करने और नहीं करने के एक्शन में स्वतंत्र हैं। आपको बुद्धि दी गई है। अगर कोई अपने नियंत्रण में सब कुछ रखता तो बुद्धि नामक तत्व नहीं मिलता। बुद्धि दी गई है इसलिए क्योंकि आपका नियंता भाग्य को लिखने वाली कोई तत्व नहीं। बुद्धि दी गई है कर्म करने को। अब आपने जैसे कर्म किए वैसे आपको फल मिलते हैं, और फल भी जबरदस्ती नहीं मिलते, आपके द्वारा किए गए कर्मों के। अब सपोज करो जैसे ग्रेविटी है और कोई शराब पी के नशे में चल रहा है और गिर गया, तो इसमें ग्रेविटी की क्या गलती? गलती तो उस व्यक्ति की है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गति नहीं कर रहा था। गति तो उस व्यक्ति ने गड़बड़ाई, तो उसकी बुद्धि के अनुसार था कि वो गति कैसी करे। तो प्रकृति तो एक नियम है, जो दोगे वो वापस रिवर्ट कर देगी। एक इको वैली है, इको वैली देखी ना आपने, आवाज लगाते हैं और नाम वापस लौट के आ जाता है, रिवर्ट होके इको करती है। पहाड़ों में कई वैली होती हैं। तो प्रकृति क्या है, जो भी आप प्रकृति में कर रहे हैं उसका रिवर्स कर दे रही है आप ही पे। अपनी तरफ से वो कुछ नहीं दे रही कि प्रकृति जबरदस्ती देगी, इको वैली की तरह काम कर रही है। जो आपने थ्रो किया वही आपको रिवर्ट मिल गया। ये बात अलग है कि आपने थ्रो बहुत पहले किया था, उसका रिवर्ट बाद में हुआ समय अनुसार। यानी पेड़ का बीज तो लगाया था बहुत पहले, और पेड़ बना वो फल देने वाला 20-25 साल के बाद में। अब कोई आम का पेड़ लगा रहा है जैसे, तो तुरंत तो फल नहीं देगा। उसने पहला कर्म किया, बीज बो दिया, अब पेड़ बड़ा हुआ, 10 साल हुए, 15 साल हुए, वो फल देना शुरू करेगा। आप भूल ही जाते हैं कितने साल पहले बीज लगाया था, यानी कितनी साल पहले पहला कर्म किया था जिसका फल ये मिल रहा है। तो मिलता हमारे करने के अनुसार ही है, इसलिए भाग्य लिखने वाला तो कोई नहीं है, आप ही अपना भाग्य लिख रहे हैं। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल कल मिलने वाला है। आज आप कल के फल के लिए बीज बो रहे हैं आज, तो बीज बोते समय आप क्या है, होश पूर्वक रहिए, क्या बो रहे हैं, जिस जो कल वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा। जब तुमने कर्म किए होंगे तो तुम उस समय बेहोशी में होंगे। बेहोशी में किए गए कार्य तो गड़बड़ फल देते हैं, होश पूर्वक नहीं किए होंगे, उसके फल या उसके विषय में विचार ही नहीं किया होगा, ऐसे मशीन की तरह काम कर दिया होगा, मन ने जो कहा होगा कर निकले होंगे। अब हम उसको बाद में जब फल मिलते हैं तो भाग्य का नाम देते हैं कि भाग्य करा रहा है। भाग्य का कोई लेना देना नहीं। आपको भूख लगे, आप भाग्य पे छोड़ सकते हैं कि भाग्य खाना देगा? आप जाते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, तब भोजन बनता है, आप खाते हैं। तो भोजन बनाने का आप कर्म कर रहे हैं जिसके वजह से आपको भूख शांत हो रही है, ये फल मिल रहा है। तो आपने कभी ना कभी ये कार्य आप ही ने किए हैं, उस अंतराल के कारण आप भूल गए हैं। आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल यदि कल आपको आपके अनुसार ना मिला तो आप सोच लोगे भाग्य में लिखा है। हम अशुभ कर्मों को ज्यादा सोचते हैं कि भाग्य में लिखा है, अच्छे कर्मों को तो नहीं सोचते। अभी किसी को किसी से पैसे का बैग हाथ लग जाए,
एक पल भी शायद इच्छा है कि भाग्य में लिखा था तो मिल गया, बड़ी खुशी होगी और रख लेंगे। अभी किसी को चोट लग जाए बिना किसी बात के खड़े खड़े तो सोचते हैं कि भाग्य में लिखा है। तो आपके कार्य करने में और फल को मिलने में जो समय है उस कारण आपको लगता है ये भाग्य की धारणा है। अब सपोज करो भाग्य कोई लिखता है, मान लिया अब किसी ने आप में से किसी के साथ गलत किया और आप मंदिर गए, तीर्थ स्थान गए और आपकी वो गलती माफ हो गई, यानी जिस आदमी का बुरा हुआ उसके साथ तो ये न्याय नहीं हुआ ना। तो परमात्मा फिर न्यायकारी नहीं है। हम तो परमात्मा की एक धारणा मानते हैं, वो तो न्यायकारी है, न्याय देता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही देता है। तो आपके कुछ करने से आपके गलत कर्मों की सजा माफ हो गई, भाग्य से हट गई, तो न्यायकारी कहाँ हुआ परमात्मा? फिर तो वो भी एक तरफ निर्णय ले रहा है, जबकि परमात्मा तो प्रकृति तो न्यायकारी है। हमने ये माना है कि परमात्मा का वो घर है इसलिए हम जाएं, ये हमारी धारणा है। हम अपने कर्म तो सुधारना नहीं चाहते, उसके बदले हम भाग्य को सुधारने के लिए उपासना पूजा करने लगते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट याद रखना आप कि आप ही के किए के अनुसार मिलने वाला है जो मिलेगा, उसके अतिरिक्त बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो तुम अपनी बेहोशी में कर्म मत करो, होश पूर्ण कर्म करो, सोच विचार के कार्य करो, क्या करना है क्या नहीं करना है उस पे एक बार मंथन कर लो। ऐसे मशीन की तरह कार्य करने मत लग जाओ। अगर कोई तुम्हारा भाग्य लिखता, तुम्हारा होना ना होना तो एक सा है। फिर तुम क्यों ऑफिस जा रहे हो, क्यों भविष्य के लिए पैसा जमा कर रहे हो, क्यों चिंता में हो? अगर पैसा जमा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं हो जाएगा। तब तो हम ऐसा नहीं सोचते। तो हम किसी शक्ति के गुलाम थोड़ी हैं, हमें तो स्वतंत्र रूप से पैदा किया गया है। तो भाग्य की एक धारणा थी। दूसरा बड़ा, हम इस भाग्य की धारणा को बना के ही रखना चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे एक नियत स्वार्थ है या एक लालच है। भाग्य की धारणा मानने से हम अपनी टोपी दूसरे के सर पहना सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें हमें लाभ दिखता है कि भाई हमारे हाथ में क्या है। मान लिया किसी को अपने को परिवर्तित करना है, साधक बनाना है, प्रयास तो कर नहीं रहा। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो लिखा है भाग्य में लिखा है, अगर होना होगा तो हो जाएगा। हम उसको एक बचने का रास्ता बना लेते हैं भाग्य को, जिससे हम परिवर्तित ना हो सके। तो इस धारणा को मानने से एक लाभ क्या है, हमारे अंदर जो लालच है कि हम जिम्मेदारी से बच जाते हैं। भाग्य का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करते ही अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अब तो जिसने भाग्य लिखा है वो जाने, उसका काम जाने। यानी हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं और हम कर्म से भागना चाहते हैं इस भाग्य के सिद्धांत के अनुसार। तो इस वजह से भी हम भाग्य के सिद्धांत को मानते हैं, उसको मानना चाहते हैं। तुम कहते हो कि परमात्मा भाग्य में जो है वो करवा रहा है, परंतु तुम करते वही हो जो करना चाहते हो। अगर तुम्हें कुछ गलत करना है तो तुम करके हटोगे और सहारा लोगे भाग्य का। अगर कोई कहेगा भाई तूने गलत क्यों किया, तो उस समय भाग्य की चादर ओढ़ लोगे कि हम तो नहीं करना चाहते थे, हमसे तो हो गया जो भाग्य में लिखा था। तो हमने एक ये अपने बचने की सपोर्टिव लाइन बना ली है भाग्य। तो इस कॉन्सेप्ट के बाहर आइए। भाग्य की जो धारणा थी उसको समझिए, ऋषियों ने क्यों इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, मान्यता और धारणा। मान्यता और धारणा का अर्थ होता है जो ब्रह्मांड में सत्य रूप में ना हो, पर ये लोगों के लिए डिजाइन की जाए। एक कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेसिस, एक कॉन्सेप्ट का डिजाइन किया जाए। क्यों किया जाए? देखिए डिजाइन हुआ था साधक के लिए।
अब इसको सहारा ले लिया अकर्मण्य लोगों ने, जो कर्म से भागना चाहते हैं, हाथ पे हाथ रख के सब कुछ करना चाहते हैं। साधक को अहंकार पैदा ना हो जाए, इसलिए ऋषियों ने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। उसको ये ना लगे कि परमात्मा मेरे करने से मिला मुझे, नहीं तो उसमें अहंकार आ जाए। मेरे ज्ञान के कारण मुझे परमात्मा मिला, वो अहंकारी हो जाए। तो ऋषियों ने कहा भाई अहंकार कम पैदा हो, अहंकार साधक के अंदर से हट जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं कि सब परमात्मा के हाथ में है, आपके करने से परमात्मा नहीं मिला। ये बात परमात्मा को पाने की संदर्भ में थी जब ये निर्णय लिया गया, जब ये कॉन्सेप्ट डिजाइन हुआ। आपको अहंकार से बचाने के लिए ये डिजाइन किया गया। साधक उपासना कर रहा है, उसको परमात्मा मिला, दर्शन हुआ, उसे ये अहंकार हो सकता है कि मुझे कितना ज्ञान है, मैं कितना ज्ञानवान हूँ, मेरे बराबर तो दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। रावण को यही अहंकार तो हुआ था, ज्ञानी तो था पर मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, मैं सर्वोच्च ज्ञानी हूँ। यह अहंकार बहुत लोगों को हो जाता है ज्ञान मार्ग में, तो उससे उनकी साधना खराब हो सकती है। तो ऋषियों ने कहा भाई तुम्हें ज्ञान मिला, ये तुम्हारा ऐसा भाग्य में था इसलिए मिला, आपके करने से नहीं मिला। यानी भाग्य की जो थ्योरी दी गई वो कर्ता भाव को हटाने के लिए दी गई। यानी आप कर्ता नहीं हो, आपके करने से कुछ नहीं हो रहा, परमात्मा का भी योगदान है। यानी कुछ आप कर रहे हो, कुछ परमात्मा का योगदान है, बट करना आप ही का है, तभी उसका योगदान है। आप करोगे ही नहीं तो उनका योगदान नहीं है। इस अशुद्धि से बचाने के लिए भाग्य की धारणा का निर्धारण किया गया। अब हम इसको ले गए अपनी मेहनत से बचाव के लिए, हमने इसको ओढ़ लिया तो भैया भाग्य में लिखा होगा तो आ जाएगा, हम अकर्मण्य हो गए, कर्म से भागने वाले हो, जो कि इस धारणा के बिल्कुल विरोधी बात आप कर रहे हैं। कर्ता भाव को हटाने के लिए और आपके हर काम में अज्ञात इन्वॉल्व है, इस भाव को बनाए रखने के लिए भाग्य का एक कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया। ये एक डिजाइन है, एक थ्योरी है, सत्य का नियम नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि हाथ की लकीरों को पलट सकते हैं, भाग्य को भी बदल सकते हैं। अगर लिखा ही हुआ है तो बदल कैसे पाएंगे फिर बोलते हैं ना गीता का उपदेश क्या है, कर्मण्यवादी कारस्ते, कर्म को अधिकार के रहित करो, फल की इच्छा के रहित करो। यही तो गीता का कर्म सिद्धांत कह रहा है कि कर्म का लिए फल देने वाला वो है। यानी कर्म तो करना है, परमात्मा के सहयोग से उसका फल भी मिलेगा, यानी कर्म से भाग्य बनता है। भाग्य कोई फ्री हाइपोथेटिकल धारणा नहीं है कि आपको सब कुछ लिखा हुआ। पिछले जन्म में भी आपने ही कर्म किया होगा, आप उसको भूल गए, इस जन्म में भी आप ही कर्म कर रहे हो, तो लिख तो आप ही रहे हो ना उस भाग्य को अपने कर्म के द्वारा। तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? जैसे आप कर्म कर रहे हो। तो मुख्य बात है कर्म की देशना को संतुलित करना, होश पूर्वक कार्य करना। और होश कहाँ से आएगा? ध्यान से, समाधि से, परमात्मा के मार्ग से, आपके नेत्र खुलने से। अभी तो नेत्र बंद है, बेहोश है। तो होश जगाइए, होश की तरफ बढ़िए, अवेयर हो। न भागना है, न चीजों को दबाना है, न मुंह मोड़ना है, परंतु जागना है। तो जागरण की क्रिया है ध्यान। तो ध्यान करेंगे तो होश पूर्ण कर्म होने लगेंगे। होश पूर्ण कर्म होने लगेंगे तो कर्म केवल क्रिया रह जाएगी, एक्ट। अभी आप कर्म नहीं करते हैं, अभी आप रिएक्ट करते हैं। क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया भी करो। आपके भाव अभी किसी क्रिया से जुड़ जाते, जब किसी क्रिया से भावनाएं जुड़ जाएं, फल जुड़ जाए तो वो कर्म बन जाता है। कहते हैं ना कर्म फल, यानी आप कुछ सोच के कर रहे हैं, किसी फल की इच्छा से कर रहे हैं, तभी कोई क्रिया कर्म बनती है। तो आप केवल क्रिया करना सीखिए। तो क्रिया करने के लिए जागरूकता चाहिए, जागरूकता के लिए ध्यान चाहिए। तो भाग्य के संबंध में कुछ बातें थी, इसको जीवन में लाएंगे समझ के तो आप कर्म प्रधान बनेंगे और
कर्म को क्रिया की तरह कर सकेंगे फल की इच्छा के लिए, तब जाके आप अपना भाग्य निर्मित कर पाए। हम तो फल की इच्छा से क्रिया करते हैं, तो फिर दूसरा कैसे भाग्य लिख देगा? इच्छा तो आपकी है ना फल की। अगर हम क्रिया की तरह कार्य करें, केवल एक्ट की तरह, तब आपका फल आपके हाथ में है। हम्म? तो हम में जागरूकता आए, हम होशपूर्ण बने, इसके लिए ध्यान में बैठेंगे, तभी अपनी लाइट बंद कर दें, माइक को उधर से बंद कर दें, और ध्यान के अभ्यास के लिए हम बैठेंगे, जिससे हम जागरूक हों, हमें जागरूकता है। प्रकाश बंद कर देंगे तो ध्यान लगाने में थोड़ी सहजता और सहयोग मिल जाएगा, और ध्यान आसानी से लग सके। शरीर को शिथिल करें। मैं जिन अंगों के नाम बोल रहा हूँ, उनको अंतः मन से बंद आंखें बंद आंखों के द्वारा अंतःकरण से उनको ढीला छोड़ते जाना। शरीर की शिथिलता मन को शिथिल करने में बड़ी सहयोगी है। दोनों पैरों की उंगलियों को ढीला कर दें। दोनों पिंडलियां, काफ मसल्स, उनको ढीला करें। दोनों घुटने, उनको देख लें अंतर्मन से, कहीं उनमें कोई अकड़ाहट और तनाव तो शेष नहीं है, उनको भी ढीला कर दें। दोनों पेल्विक ज्वाइंट्स, कूल्हे के जोड़, उनको ढीला छोड़ दें। दोनों पैर बिल्कुल शिथिल और शांत, उनमें कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। दोनों हाथ की उंगलियों को ढीला कर दें। दोनों कोहनियां बिल्कुल शिथिल और शांत। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें, कंधों में कोई तनाव ना हो। उनको एक बार चेक कर लें, कोई तनाव, खिंचाव, दबाव तो नहीं है। कंधे को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी यानी कमर को ढीला कर दें। बैकबोन को ढीला करने का अर्थ है उसमें कोई तनाव ना हो, सीधी तो हो, ना आगे झुके ज्यादा, ना पीछे गिरी हुई हो, सीधी रहे पर तनाव ना हो। रिलैक्स रखें बैकबोन। गर्दन को ढीला छोड़ें, गर्दन में कोई तनाव ना हो, खिंचाव ना हो। गर्दन ना बहुत पीछे झुकी हुई हो, ना आगे झुकी हुई हो, बस सीधी हो और तनाव ना हो, ढीली हो। आंखें बहुत धीरे से बंद, मानो जैसे पलकें अपने आप गिर गई। सहजता से बंद आंखें। चेहरे के सभी अंगों का एक बार परीक्षण कर लें अंतः मन से, उनमें कोई तनाव तो नहीं है। दोनों टीथ, दांत, जबड़े बिल्कुल ढीले। टंग को ढीला रखें। ढीला रखने में किसी के होंठ यदि खुल भी जाते हैं थोड़े से, तो खुलने दें। चेहरे पर कोई तनाव ना हो। अपने भाव को चेक कर लें, चेहरे पर कोई क्रोध के भाव तो नहीं है, कहीं कोई जल्दबाजी के भाव तो नहीं है, कोई ईर्ष्या, घृणा या जबरदस्ती कर रहे हैं ऐसे भाव तो नहीं। चेहरे पर बस मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव रखें।
शरीर शिथिल और शांत, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर एक आनंद और मुस्कुराहट का भाव। इसी भाव के साथ अपने अंत मन को, उसकी चेतना को, कॉन्शियस को लाना है आती जाती श्वास के ऊपर। दोनों नोस्ट्रिल्स यानी नासिका छिद्रों से श्वास अंदर जा रही है, ये प्राकृतिक रूप से चल रही है। दोनों नासिका से श्वास बाहर भी आ रही है। जब श्वास अंदर जा रही है तो दोनों नासिका छिद्रों में कहीं स्पर्श करेगी, कहीं दोनों नोस्ट्रिल्स को छूती हुई श्वास अंदर जाएगी। फिर जब श्वास बाहर आएगी, आते समय भी वह नासिका को स्पर्श करेगी। बस उस आती जाती श्वास को देखना है और वह श्वास हमें कहाँ स्पर्श कर रही है, नोज में आते और जाते समय वहां उपस्थित रहना है। कोई श्वास ऐसी ना हो जो आपके बिना अनुभव के अंदर चली जाए और बिना अनुभव के बाहर आ जाए। हर आने जाने वाली श्वास नासिका में कहाँ स्पर्श कर रही है, यह आपको पता हो। आप वहां उपस्थित रहें, आप वहां मौजूद बने रहें उस श्वास के स्पर्श बिंदु पर। मैं कुछ देर शांत हो जाता हूँ, आती जाती श्वास के स्पर्श बिंदु को अनुभव करें। श्वास की गति सामान्य रखें, प्राकृतिक रूप से वह जैसी चल रही है वैसा चलने दें और श्वास के ऊपर मन को एकाग्र करें। मन चंचल है, भागेगा, क्योंकि ध्यान है मन की मृत्यु। मन चाहता नहीं है कि कभी मेरा अधिकार खत्म हो, वह भागेगा बार बार। फिर दोबारा से आती जाती श्वास के ऊपर मन को लगा ले। श्वास ही श्वास रह जाए कुछ देर के लिए। श्वास ही बन जाएं आप। एक शांति घेरने लगेगी चारों ओर। सब शांत हो रहा है, सब शांत हो रहा है। शांत हो रहा है, सब शांत हो रहा है।
एक गहन आनंद का अनुभव। सब शांत हो रहा। सब शांत हो रहा। गहन शांति। सब शांत हो रहा। श्वास ही श्वास बच गई। बस श्वास ही बच गई है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये भी भूल गए। एक गहन शांति की अवस्था। कुछ क्षण ऐसा आएगा आप सब भूल चुके होंगे। श्वास भी ठहरी हुई होगी। न श्वास आ रही है न जा रही है। आप क्रिया भी भूल गए होंगे। क्या करने बैठे थे, क्यों करने बैठे थे। यह स्थिति कुछ क्षण के लिए घटेगी। यही ध्यान की स्थिति है, जहाँ क्रिया रुक जाती है और शून्य घेरने लगता है। ठहरें, प्रतीक्षा करें, शांति और घेरेगी। आप लोग बैठे रहें। जितने समय भी बैठने का मन है बैठे रहें। वापस आने की वही विधि होगी। समय अभाव के कारण मैं तो यही आज्ञा लूंगा, पर आप बैठे रहें, आंखें ना खोलें। वापस आने की वही विधि होगी कि हल्की सी पैर की उंगलियों को गति देना, फिर हाथ की उंगलियों को गति देना, और आंखें बहुत जल्दी नहीं खोल देनी है। आंखें बहुत धीरे 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 से खोलेंगे। आंखें खोलने में समय लेंगे और तुरंत से अपने दैनिक कार्यों में नहीं लग जाना है। कुछ समय उसी अवस्था में लेटें या बैठे रहेंगे आंख खोल के। आप लोग उस आनंद में डूबे रहें। समय अभाव के कारण मुझे आज्ञा दें। अगले प्रश्न उत्तर अगली क्लास में होंगे जो शेष रह गए। आप लोग ध्यान की प्रक्रिया जारी रखें।